हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इनर लाइट। आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में करेंटली। एंड फिर हम लोग लेंगे सॉल्यूशंस, वो गाइडेंस जो डिवाइन की तरफ से है, जो एंजल्स की तरफ से है, ताकि आप अपनी लाइफ की करंट सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकें एंड बेहतर फ्यूचर बना सकें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही सॉल्यूशन से भरे, गाइडेंस से भरे हुए वीडियोस आप तक पर पहुंचे एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो आपका। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो हर्डल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो करंट सिचुएशंस के लिए हमने कार्ड निकाल लिए हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज थ्री ऑफ wands। सेकंड सिचुएशन सेकंड सिचुएशन इज थ्री ऑफ कप्स, द सन कार्ड, द हेरोफेंट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ कार्ड, पेज ऑफ wands, सेवन ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ wands। ये कुछ आपकी करंट सिचुएशन से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बार बार पास्ट की एनर्जी में टैप इन करते हैं। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, पर आपकी बहुत ट्राई करने के बावजूद पास्ट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स पास्ट में कर चुके हैं वो बार बार आपके आगे खड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों से ही जुड़ी हुई है। अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन से एक बेहतर भविष्य की तरफ, तो वहां पर भी आप स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप प्लानिंग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग्स, वो चीजें आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पा, बार बार पास्ट की सिचुएशन में फंस जाते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स हैं, वो बार बार घूमकर आपके फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। आप अपने पास्ट से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, आप उन गलतियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। हालाँकि आपके माइंड में बहुत प्लानिंग है, आप मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं, बट आपकी बहुत कोशिशों के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। उनके पास अपने अच्छे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, लव्ड वंस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को काम में, अपने फ्यूचर प्लानिंग में, अपनी ग्रोथ में उन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस को, अपने पार्टनर्स को बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, जिस वजह से आज वो बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में किसी तरीके का सेलिब्रेशन नहीं है, किसी तरीके की ब्राइटनेस नहीं है, किसी तरीके का एन्जॉयमेंट नहीं है।
एंड यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके माइंड में आइडियाज तो बहुत हैं, वो प्लानिंग भी बहुत कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन भी चाहते हैं, मगर वो उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उनकी प्लानिंग को अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। वो कहीं न कहीं अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मगर वो पहचान बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या प्लानिंग है तो वो उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही तरीके से दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी जर्नी पर जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, वो करंट प्लेस पर स्टक फील कर रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ मूवमेंट हो, कोई ट्रिप बने, कोई जर्नी पर जाना चाहते हैं, मगर वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी वो जर्नी के उतना फाइनेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, जर्नी पर निकल पाएँ। तो प्रॉपर सोर्सेज़ ना होने की वजह से वो जर्नी या वो ट्रिप उनको कैंसल कर देनी पड़ रही है बार-बार। अगर यहाँ पर वो लोग हैं जो जानते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना एक रूटीन सेट नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक है, या सम काइंड ऑफ इविल आई है, एंड जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं आप जो करंट सिचुएशन से आप मूव करना चाहते हैं, करंट सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, जो लोग अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लाइफ़ में सेलिब्रेशन हो, जो लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, वो एग्ज़ीक्यूशन चाह रहे हैं, वो अपने उस प्लानिंग के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म चाह रहे हैं, जहाँ पर उनको लोग पहचानें, जहाँ पर लोग उनकी तारीफ़ करें। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अपनी पास्ट में बहुत गलतियाँ कर चुके हैं। हो सकता है उन गलतियों के बारे में किसी को भी नहीं पता है, वो एक सीक्रेट है, बट कहीं न कहीं वो सीक्रेट्स बार-बार उनके आगे खड़े हो जाते हैं, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो सीक्रेट्स हैं, मगर उनके सीक्रेट्स कहीं न कहीं डिस्क्लोज़ हो चुके हैं, और वो बार-बार एक नाइटमेयर बन के उनके आगे खड़े हो जा रहे हैं, एंड वो प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि बस अब वो नाइटमेयर्स खत्म हों, वो प्रॉब्लम्स खत्म हों, वो पास्ट के गिल्ट्स खत्म हों, और वो मूव ऑन कर पाएँ एक बेहतर लाइफ़ की तरफ। एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, पेरेंटहुड को एन्जॉय करना चाहते हैं, गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। ऐसी फीमेल्स भी हैं जो बहुत टाइम से कंसीव करना चाहती हैं, मगर वो नहीं कर पा रही हैं। या ऐसी मदर्स हैं जो कि कहीं न कहीं अपने बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। हो सकता है वो अपने बच्चों की वज़ह से बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रही हैं। इसकी वज़ह से भी उनकी लाइफ़ चैलेंजिंग बनी हुई है। तो अब हम चेक करते हैं फ्रेंड्स कि यूनिवर्स आपको क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हैं। एंड एंजल्स की तरफ से भी आपकी इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड फॉर द सॉल्यूशन इज नाइट ऑफ wands. Second card is Four of Cups. Third card is Page of Pentacles. Fourth card is Knight of Cups. Fifth card is Six of Swords. Sixth card is the Hanged Man. एंड एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, नो, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो सॉल्यूशंस कार्ड आए हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं अगर आप
वर्क फील्ड की सिचुएशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं अपनी फ़ाइनेंस पे कमांड रखिए, आप फ़ाइनेंस का मैनेजमेंट करिए, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकें। आप एक्सप्रेसिव होइए, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, आपको फेस करना है, आपको पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है एंड कहीं न कहीं आपको इस तरीके से कमांड में आने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन में स्टक नहीं होना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स पर फ़ोकस करना है एंड डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। नेगेटिविटीज़ में मत फँसिए, आप डाउट में मत फँसिए, आप किसी तरीके के मिथ में मत फँसिए कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ या किसी ने इविल आई की है मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। इन सिचुएशंस में फँसने की जगह, इन डाउट्स में फँसने की जगह आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी प्लानिंग पर फ़ोकस करिए, अपनी प्लानिंग के प्रति पॉज़िटिव रहिए, पूरी तरीके से फ़ोकस्ड रहिए एंड कहीं न कहीं आप खुद में कॉन्फिडेंट रहिए। आप एक्सप्रेसिव रहिए, आप खुद को एक्सप्रेस करिए दूसरों को। आप चाहे अगर लव रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है या आप अपनी लाइफ़ में बिल्कुल अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप जब खुद कम्युनिकेट करेंगे, जब आप दूसरों को अपनी फीलिंग्स बताएँगे, अपनी प्लानिंग्स बताएँगे, अपनी वो वर्चुअल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करेंगे एंड बाहर आएँगे, लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, लोगों को एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या अपनी जो डिज़ायर्स हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी तरफ से एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सबसे पहले आपको खुद उन नेगेटिविटीज़ से बाहर आना है और अपना प्यार ज़ाहिर करना है। अगर आप बिज़नेस को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग्स को, अपनी जो आइडियाज़ हैं, उनको दूसरों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो कहीं न कहीं डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी फ़ाइनेंस पर भी ध्यान रखना है। प्लानिंग करने से पहले, किसी बिज़नेस आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले, लॉन्च करने से पहले आपको अपनी एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। आपको अपने फ़ाइनेंस का भी ध्यान रखना है, फ़ाइनेंस पर भी फ़ोकस्ड होना है। आपको आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस भी करना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लव लाइफ़ की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने लव्ड वन्स के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक शेयर करना है एंड आपको अपने इमोशंस, आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं उनके लिए आपको उन्हें एक्सप्रेस करना है, अपना टाइम एंड पेशेंस एंड एनर्जी उनको देनी है। तभी आपको रिटर्न में सक्सेस मिलेगी, तभी आपको रिटर्न में वो प्यार वापस मिलेगा, तभी आपको रिटर्न में ग्रोथ मिलेगी, तभी आपके सपने सच हो पाएँगे। एंड फ्रेंड्स, एंड जो आपकी पास्ट की मिस्टेक्स के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं, आपको फ्यूचर की तरफ देखने की ज़रूरत है। आपको उनको अपने माइंड में स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। उनसे उनको आप पीछे छोड़कर एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। आपको बार-बार मुड़-मुड़ कर अपने पास्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, उनको भूलकर आपको एक बेहतर भविष्य की तरफ चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी फैमिली पर फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है और अपनी फैमिली को एक बेहतर भविष्य देने की ज़रूरत है। आपको अपनी मिस्टेक्स के गिल्ट में नहीं डूबना है। आपको अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहना है। आपको अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए उस पास्ट को भुलाकर, उन पास्ट की गलतियों को भुलाकर फ्यूचर की तरफ मूव ऑन करना है, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। ट्रैवल लवर्स हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है, जर्नी पर या उस ट्रिप पर तभी जा पाएँगे, जब उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज़ होंगे। तो बेहतर है कि आप किसी भी ट्रिप पर, किसी भी जर्नी की प्लानिंग करने से पहले अपने रिसोर्सेज़ को चेक करें, सभी तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो जाएँ जब, तभी उस ट्रिप की प्लानिंग करें, तभी उस ट्रिप के लिए रेडी हो जाएँ एंड बस ये रिसोर्सेज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास वो प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, जिससे कि आप अपनी सपने, अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स को पूरा ज़रूर कर सकेंगे।
जो लोग ब्लैक मैजिक एंड इवल आई के डाउट में फंसे हुए हैं यहाँ पर, जो हमने पहले बात की थी, उनके लिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोगों को सिचुएशन जैसी दिख रही है, सिचुएशन वैसी बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पर फेथ रखना है, आपको भगवान पर भरोसा रखना है। कहीं न कहीं आपको जो सिचुएशन मिस्टीरियस लग रही है, नेगेटिव लग रही है, वो सिचुएशन उतनी मिस्टीरियस, उतनी नेगेटिव है नहीं, जितना आप उसको अपने मिथ से, अपने डाउट से क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं आपको सिचुएशन को सही तरीके से जज करने की ज़रूरत है। आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटीज़ में ना फँसें। अपनी सिचुएशन को सही तरीके से जज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप उसके साथ सही तरीके से डील कर पाएँ। ये भी एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आपको कहीं न कहीं इस हैंग्ड सिचुएशन में नहीं पड़ना है। सिचुएशन को आप इस तरीके से नहीं देखिए। ये पर्सन अगर इस तरीके से सिचुएशन देखता, तो ये ठीक सीधा देखता उस सिचुएशन को। मगर ये सिचुएशन उसको उल्टी दिखाई दे रही है। इट मीन्स आपकी लाइफ की सिचुएशन इतनी खराब नहीं है कि आप उनसे बाहर ना आ सकें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं, जिन पर आपको फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है, जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन ब्लैक मैजिक, इविल आई, कर्स, इस तरीके की डाउट से बाहर आना है, ताकि आप अपनी लाइफ की उन ब्लेसिंग्स को बेहतर तरीके से एन्जॉय कर पाएँ। एंड फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से। दैट इज फर्स्ट वन इज इम्प्रूविंग हेल्थ। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको अकेलापन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी इश्यूज, इन सब से बाहर निकलना है। आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर फोकस्ड होना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पूरा फोकस, पूरा ध्यान सबसे पहले खुद को देना है, सेल्फ लव करना है एंड अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स, आपके जो माइंड में बहुत सारे ब्लैक मैजिक, इविल आई, कर्स से जुड़े हुए मिथ्स हैं, जो डाउट्स हैं, तो कहीं न कहीं एंजल्स की तरफ से ये अप्रूवल मिल रहा है कि इस तरीके का कोई भी चीज़ आप पर नहीं है, तो आप इनसे घबराइए नहीं। एंड थर्ड वन इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में अगर आप डिवाइन की इन गाइडेंस को मानेंगे एंड अगर आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे, आप डिप्रेशन, एंजाइटी एंड किसी भी तरीके की नेगेटिविटीज़ में ना पड़कर आप अपने आप पर फोकस्ड होंगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस्ड होंगे, तो देखिए कुछ ही दिन में सिचुएशन आपको इम्प्रूव होती हुई दिखेगी एंड आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आप के चारों तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं एंड आप सिर्फ अपनी सिचुएशन की नेगेटिविटीज पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे थे।